सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीमुल अज़ीम। नारे सलवात। सुनाती है मुझको फूफी जा कहानी, करूं क्या मगर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। कलेजे में उठता है एक दर्द ऐसा कि जिसके लिए ना दवा ना दिलासा। मैं कल तक तो सीने पे सोती थी बाबा, यही सोच कर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। हुआ क्यों न जाने सितम गर ज़माना, कभी घुड़कियाँ दे कभी ताज़ियाना। यही खौफ है जो सताता है मुझको, इसी बात पर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। रुलाती है मुझको लाइनों की बातें, गुज़रती हैं से यतीमी की रातें। कहीं शिम्र आकर तमाचे न मारे, है दिल में ये डर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। खबर है ये मुझको ख़ता मेरी क्या है, यही ना कि जद मेरा मुश्किल कुशा है। सुनाए वो मुश्किल कुशा मुझको लोरी, उन्हें दो खबर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। यतीमी का एहसास भी एक सितम है, मुसलसल तड़पने से होठों पे दम है। अगर अब ये जिंदा नहीं मेरा घर है, चले आओ घर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। नारे सलवात। वक्त रुख सत सकीना से शह ने कहा,
मेरी जान अलविदा, मेरी जान अलविदा। छोड़ दो मेरा दामन मेरी महला का, मुझको करना है तिफली का वादा वफा, मुझको करना है तिफली का वादा वफा। मुंतज़िर कब से हैरन में कातिल मेरा, मेरी जान अलविदा, मेरी जान अलविदा। ठोकरें हर कदम रन में मैं खा चुका, लाश पर लाश मकतल से मैं ला चुका, लाश पर लाश मकतल से मैं ला चुका। पंजतन का भी होने को है फातिहा, मेरी जान अलविदा, मेरी जान अलविदा। मैं गरीबुल वतन हाय तशना दगा, सब्र का रन में देता रहा इंतहा, सब्र का रन में देता रहा इंतहा। बैर ज़ुल्मात में है सफ़ीला मेरा, मेरी जान अलविदा, मेरी जान अलविदा। मेरे पास ना अकबर ना अब्बास है, अहले हरम अब सब बेआस हैं, अहले हरम अब सब बेआस हैं। कौन देगा उन्हें अब दिलासा भला, मेरी जान अलविदा, मेरी जान अलविदा। पुरदर्द बहुत है तेरी शब्बीर कहानी, सुनकर जिसे रुकती नहीं अशिकों की रवानी। पुरदर्द बहुत है तेरी शब्बीर कहानी, अब्बास चले माशके सकीना लिए दरिया, देखी न गई बच्चों की
जब तशनादगानी आएगा ना अब लौट कर लैला तेरा अकबर आएगा ना अब लौट कर लैला तेरा अकबर पहना के फ़कत देख लो पोशाक शागानी पुरदर्द बहुत है तेरी शाबीर कहानी क्या कहे कि मैं समझाऊंगा माँ को तेरी असगर क्या कहे कि मैं समझाऊंगा माँ को तेरी असगर तू एक ही था बानुए मुज़तर की निशानी पुरदर्द बहुत है तेरी शाबीर कहानी आ जाएंगे। नारे सलवास। चाहने वाले अली के मौत से डरते नहीं। चाहने वाले अली के मौत से डरते नहीं। जो शहीद राहे हक़ है वो कभी मरते नहीं। उल्फत आले नबी जन्नत की है ज़ामिन तेरी। दुश्मने आले नबी दोज़ख से बच सकते नहीं। नारे सलवात। अरे लिपटी हुई लाशें से ये कहती थी सकीना उठो मेरे बाबा। लिपटी हुई लाशें से ये कहती थी सकीना उठो मेरे बाबा। हाय सीने से लगा लो मुझे
या शाह मदीना उठो मेरे बाबा। जंगल की वो पुरहोल फिजा रात अंधेरी, अरे बेचैन है बेटी। हाय क्या भूले हो सीने पे सुलाने का करीना। उठो मेरे बाबा। असगर ना रहे और ना भैया अली अकबर, सब हो गए बेसर। हाय फरियाद है अम्मू को मेरे मौत ने छीना। उठो मेरे बाबा। अरे बिन बापू की मैं हो गई और घर हुआ बर्बाद। अरे फरियाद है फरियाद। रास आया न मुझको ये मुहर्रम का महीना। उठो मेरे बाबा। दूल्हा को तो पामाल किया कैद, दुल्हन को अरे लूटा है बहन को। देखा नहीं दुनिया में ये शादी का करीना। उठो मेरे बाबा। यूं शिमरे सितमगर ने गला रस्सी से जकड़ा। अरे दम घुटता है मेरा, इस दुख से तो बेहतर है कि मर जाए सकीना। उठो मेरे बाबा। लिपटी हुई लाशें से ये कहती थी सकीना। उठो मेरे बाबा। आगोश लहद में जब सोना होगा, आगोश लहद में जब सोना होगा, जिस खाक ना तकिया ना बिछोना होगा। तन्हाई में हाँ कौन होगा नीस, हम होंगे कब्र का कोना होगा। मैं बहुत ही अदब के साथ में गुजारिश करूँ मौलाना तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को खिताब करें। हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूम बाक़िर अली इब्ने मज़हर अली साहब को व मरहूमा शबीना बाक़िर बिनते बाक़िर अली की रूह को इसाले सवाब कर दें। बिस्मिल्लाह।
फातिहा। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्लईनिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा बिअज़मतिही व मय्यज़ा बैनहुमा बिक़ुद्रतिही व जअला लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा हद्दन महदूदन व अमदन ममदूदन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा सलवात बर मोहम्मद व आले। हज़रत गिरामी क़द्र, मौसम के मिजाज के तब्दील होने की वजह से आगाज़ मजलिस में ज़रा ताख़ीर हुई, मगर इंशाअल्लाह मजलिस अपने वक्त में मुकम्मल हो जाएगी। अल्फाज़ रसूल हैं कि जिनकी तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया है कि इरशाद रिसालत हो रहा है कि देखो, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए तो गोया वो ऐसे नहीं मरा बल्कि शहादत का लिबास ओढ़ के इस दुनिया से गया, यानी उसकी मौत नहीं है बल्कि शहादत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आने वालों का इंतज़ार भी हो जाए, और ज़ाहिर सी बात है कि मिल्लत शिया में, जिसमें हम आप हैं, मज़हब शिया में इंतज़ार भी एक हसीन तरीन इबादत है। जैसे दीदार सवाब है, आप गौर फरमा रहे हैं, जैसे दीदार सवाब है उसी तरह इंतज़ार सवाब है। अज़मत इमाम पे एक बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। आप गौर फरमा रहे हैं। तो ये सारे कैफियत हैं, अल्फाज हैं रसूल के। कौन रसूल? कायनात का सबसे बड़ा रसूल। देखिए, हमारा जो भी मज़हब है, हमारा जो भी अक़ीदा है, हमारे जो भी अक़ायद हैं, हमारे जो भी नज़रियात हैं, जो भी हमारे एहसासात हैं, जो भी हमारे महसूसात हैं, सब हमारे और आपके आखिरी रसूल की वजह से हैं। वो बताते चले गए, दीन बनता चला गया। वो बताते चले गए, ईमान बनता चला गया। वो ना बताते तो खुदा की कसम हमें कुछ ना मालूम होता। ये हमारे और आपके आखिरी रसूल अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि आपका फैज़ आम है कि आपने बताया, आपने सिखाया, आपने समझाया। आप ना बताते, आप ना सिखाते, आप ना समझाते तो इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता। तो अब इस उम्मत का भी फ़र्ज़ है, फरीज़ा है कि जो रसूल ने कहा उसे याद रखे, जो रसूल ने बताया उसे याद रखे, जो रसूल ने समझाया उसे याद रखे, जो रसूल ने पहुंचाया उसे याद भी रखे और उसकी हिफाजत भी करे। इन तमाम बातों में, इन तमाम चीज़ों का जो एक ज़रिया बनती है वो मजलिस हुसैन बनती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे आज हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद। देखिए, हुब्बे आले मोहम्मद किस कैफियत का नाम है? रसूल जिसके लिए फरमा रहे हैं कि देखो, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए। आप गौर फरमा रहे। देखिए, बात यह है कि मोहब्बत अहले बैत एक कैफियत का नाम है, एक कैफियत का नाम है। उस कैफियत का नाम क्या है कि मौसम जैसा भी हो, मौसम का मिजाज कुछ भी हो, मगर आज़ादार यकीनन अपने घरों से निकलते हैं। और आज़ादारान सरकार सैयदुश शुहदा ने तो न जाने कैसे कैसे मौसम बदल दिए।
बनी उमैया के मौसम को बदल दिया, बनी अब्बास के मौसम को बदल दी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जैसा भी मौसम हो, जैसे भी हालात हो, जैसा भी ज़माना हो, मोहब्बत अहले बैत इस कैफियत का नाम है। देखिए आज हम बहुत आसानी से मजलिस कर लेते हैं, इसको भी नौजवानों को समझने की ज़रूरत है। आज हम आसानी से अली अली करते हैं, आज हम आसानी से हसन हसन करते हैं। मौला हसन अलैहिस्सलाम के नाम का दस्तरखान अपने घरों में हम करते हैं। आज हम आसानी से मौला हुसैन का नाम ले रहे हैं। खुदा की कसम, आप अगर शियत की तारीख़ को देखिए, शियत की तारीख़ का आप बगौर मुतालिया करिए तो लोगों ने इन नामों का लेना जुर्म बना दिया था, मगर तारीख़ गवाह है कि खुदा की कसम गर्दनों पे खंजर चलते रहे, लोगों ने अली अली कहना नहीं छोड़ा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो मोहब्बत अहले बैत एक कैफियत का नाम है, एक मिजाज का नाम है, एक लहजे का नाम है, एक अंदाज का नाम है। लोगों ने कभी दामन मोहब्बत अहले बैत, जिसके लिए रसूल फरमा रहे हैं, इसको कभी छोड़ा नहीं है। तो छोड़ दिया होता तो हक हम तक आप तक नहीं पहुंचता। ये जो आगरे की सरजमीन पे शहीद सालिस अलैहिर्रहमा का मज़ार मुक़द्दस है, ये जो कब्र शहीद सालिस अलैहिर्रहमा है, ऐसे उलमा की कब्र गवाही दे रही है चीख चीख के कि अगर उन्होंने तक़य्या कर लिया होता तो ये हक हम तक नहीं पहुंचता। गर्दनों की परवाह नहीं की उन्होंने, गुद्दियों से ज़बानें खींची गईं, इस बात की परवाह नहीं की, मगर परवाह की तो इस बात की कि हक मुंतकिल होता रहे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये कि इसाले सवाब की मजलिस है। मोहब्बत अहले बैत एक कैफियत का नाम है, मोहब्बत अहले बैत एक मिजाज का नाम है, मोहब्बत अहले बैत एक एहसास का नाम है, मोहब्बत अहले बैत एक नज़रिए का नाम है, मोहब्बत अहले बैत एक ख़याल का नाम है, मोहब्बत अहले बैत एक ऐसी कैफियत का नाम है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती है। गोया ये एक तावीज़ मोहब्बत है, ये एक तावीज़ मोहब्बत है। एक नस्ल जब रुखसत होती है, एक नस्ल जब रुखसत होती है, एक नस्ल जब इस दुनिया से जाती है, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। देखिए लोग आते रहेंगे, मगर आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। पानी फिर शुरू हो गया है, पानी का काम है बरसना और अज़ादारों का काम है मजलिस में आना। जिसे आना है वो पानी की परवाह नहीं करेगा, उसके आगे पानी भी इंशाअल्लाह शर्मिंदा हो के पानी पानी हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जिसका नाम शुरकाए मजलिस में लिखा है वो आ जाएगा, आंधी हो तब भी आ जाएगा, तूफान हो तब भी आ जाएगा। अब मुझे दो मिसरे याद आ गए कि मोहब्बत अहले बैत किस कैफियत का नाम है, मोहब्बत अहले बैत किस मिजाज का नाम है। आप गौर फरमा रहे किस मिजाज का नाम है। साये में है अलम के अजब मौसम लतीफ़, साये में है अलम के अजब मौसम लतीफ़, महसूस हो रहा है सहर है नशा में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ये कैफियत है अजीज़ान मोहतरम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोहब्बत अहले बैत एक कैफियत का नाम है, एक मिजाज का नाम है। एक नस्ल जाती है तो ये पैगाम दूसरी नस्ल को देती हुई जाती है। हम लखनऊ में हैं, लखनऊ में मजलिस हो रही है, लखनऊ मरसिए का शहर है, यहाँ कब्र अनीस भी है और कब्र मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकामहू भी है। क्या फरमा के गए मिर्ज़ा दबीर, जो भी हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हो जाता है। देखिए आपके महल्ले में माशाल्लाह अंजुमन जो है वो उसका तरही शब्बेदारी का 55वां दौर है, गालिबन 55वां दौर हो रहा है। अब न जाने कितनी पुरानी अंजुमनें हैं, कितने पुराने सिलसिले हैं। और देखिए जो भी शायर, जो भी जाकिर, जो भी अज़ादार, जो भी अंजुमन वाला, जो भी सबील रखने वाला, जो भी अलम उठाने वाला इनसे मंसूब हो जाता है, कभी मरा नहीं करता है। यही मिर्ज़ा दबीर ने कहा था कि जो भी मसरूफ़ है, जो भी मसरूफ़ है सलामे शुहदा रहता है, जो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।
वो मोहब्बत अहले बैत एक तावीज़ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक तावीज़ मोहब्बत का नाम है। जो एक नस्ल जब रुखसत होती है तो वो तावीज़ मोहब्बत दूसरी नस्ल के गले में डाल के जाती है और ये कहती हुई जाती है कि जिंदा ये बेदारी रहे, जिंदा ये बेदारी रहे, ये सिलसिला जारी रहे, हम हो न हो इस बज़्म में कायम मज़ादारी रहे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो लोग बाहर हों और उनको सहमत हो रही हो तो उनसे गुजारिश है कि अंदर आ जाएं। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाएं, तो इसलिए कि अंदर जगह भी है और जब सब इकट्ठा होते हैं अली वाले, हसन वाले, हुसैन वाले, तो मिल के जब सलवात पढ़ते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए रसूल फरमा रहे हैं और देखिए रसूल का फरमाना बहुत अहम है। हर चंद बरस में कुछ नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कैसा मूजी मरज़ था, वबा थी, आलमी वबा थी, कोरोना, वो हमारे आपके दरमियान से रुखसत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, मौला का करम है। तो हर चंद ज़माने के बाद कुछ न कुछ बीमारियां आती हैं। एक और बीमारी आई है, एक और वबा आई है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि अकीदा कुछ नहीं होता है। बहुत से अफराद ये बात कह रहे हैं कि अकीदा कुछ नहीं होता है। अच्छा, अकीदा कुछ नहीं होता है तो ये जो कुरान में आप तिलावत कर रहे हैं युमिनूना बिल गैब, ये क्या है भाई? आपका गैब ही पे तो ईमान है। अगर अकीदा कुछ नहीं होता है तो किसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा है? किसने जनाब हाबील को देखा है? किसने काबील को देखा है? आप गौर फरमाने, किसने देखा है? किसने जनाब नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने को बनते हुए देखा है? किसने देखा है? और उसको समंदर की लहरों में रवां होते हुए देखा है? भाई कोई साहब खड़े हो जाए, बता दें कि मैंने देखा है। किसने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूदी में इबादत करते हुए देखा है? आप गौर फरमाइए, किसी ने देखा है? किसने देखा है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके उनके गले पर खंजर चलाने जा रहे थे? किसने देखा है? भाई कोई साहब हो कि जिसने जनाब याकूब को रोते हुए देखा हो, कोई साहब कह दें कि जिसने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की गहराइयों में देखा है, कोई साहब हो तो बता दें। भाई किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। भाई हमारा जो दीन है ये भी बहुत समझने की बात है। हमारा जो मज़हब है वो लिसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फैज़ है। आप बताते चले गए, दीन बनता चला गया। आपने नमाज की अज़मत इस उम्मत को समझाई, वरना ये उम्मत क्या जानती है नमाज क्या है? आप गौर फरमाइए, ये उम्मत क्या जानती है कि नमाज क्या है? देखिए एक वाक़या मिलता है एक तारीख़ में कि रसूल ने अपने एक सहाबी को आवाज़ दी, उवै बिन काब, उनको आवाज़ दी। वो नमाज पढ़ रहे थे, वो कुछ ज़रा ज़्यादा तेज़ नमाज पढ़ने लगे। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ मौल्लिम की अहमियत क्या है, समझाने वाले की अहमियत क्या है। कहा उवै बिन काब इधर आओ। उन्होंने नमाज में कुछ और रफ्तार बढ़ा दी। आप तो जानते ही हैं कि जो रफ्तार बढ़ाने वाले हैं नमाज में वो कितनी बढ़ा देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, एक बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये सारे कैफियत हैं। कहा वही इब्ने काब यहाँ आओ। जब नमाज मुकम्मल कर चुके तो खिदमत रसूल में आए। अब रसूल की त्योरियों में बल पड़ गए। कहा उवै बिन काब ये बताओ कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम आए क्यों नहीं? कहने लगे सरकार में नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह अकबर। कहा उवै बिन काब ये बताओ कि ये नमाज तुमको सिखाई किसने? तो कोई मुअल्लिम से आगे ना बढ़ जाए। सिखाया सब कुछ रसूल ने, बताया सब कुछ रसूल ने। लिहाजा जो रसूल ने किया है वही इस्लाम है, वही दीन है, वही मज़हब है। कोई और साहब अपनी मर्जी से, अब देखिए पढ़ मैं रहा हूँ और लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में पढ़ रहा हूँ अपनी बिसात पर।
पैगाम दे रहा हूँ, मगर उस पैगाम को कबूल आपको करना है। किसी की मर्जी दीन में नहीं चलेगी, सिर्फ रसूल की मर्जी चलेगी। अब कोई साहब खड़े हो जाएं और सुबह सुबह अजानों को जख्मी कर दें, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अपनी मर्जी से अजान में कुछ इजाफा कर दें, तो भाई वो तो रोज़े महशर उनसे सवाल किया जाएगा। जिनकी बड़ी बड़ी आज फजीलतें बयान की जा रही हैं, न जाने उनको क्या क्या कहा जा रहा है। हालांकि उनकी कैफियत ये थी, अब एक जुमला कह के आगे बढ़ूं, उनकी कैफियत ये थी कि जितनी भी जंगें होती थी उसमें बस वो भाग लेने आते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब उनको न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, कैसे कैसे तमगे दिए जा रहे हैं। देखिए ये अहले बैत की सब दुश्मनी का नतीजा है। ये जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ है ना, अदावत है, कीना है, ये किस वजह से? इस वजह से कि रसूल को पाला, रसूल की हिफाजत की, और सिर्फ रसूल को नहीं पाला, जिस मोहब्बत अहले बैत का हम आप जो है थोड़ा बहुत जिक्र कर पाते हैं, कहाँ हालांकि कर पाते हैं, तो वो भी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो है रसूल के नस्ली मददगार हैं। देखिए जो नस्ली होते हैं वो और होते हैं, और जो फसली होते हैं वो और होते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए मजलिस में ये नहीं देखा जाता है कि कितने लोग हैं, ये कभी नहीं देखा जाता है। इस्लाम ने, अगर आप इस्लाम का फ़लसफ़ा समझें, इस्लाम की फ़िलासफ़ी समझें, तो इस्लाम ने अफराद की अहमियत, अफराद को अहमियत दी है, कभी तादाद को अहमियत नहीं दी है। बकौल शायर के जंग में कागज़ी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बहुत दुश्मनी है। क्यों दुश्मनी है? कि वो अमल किया है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, सख्तियों में रसूल की हिफाजत की है। और देखिए कोई भी शख्स होता है, कोई भी शख्स हो, हम हो या आप हो या कोई और साहब हो, तो जब ज़माना उसकी शख्सियत का मुतालिया करता है, जब ज़माना उसकी शख्सियत को देखता है, जब ज़माना उसकी शख्सियत पर गौर करता है, तो क्या कैफियत होती है कि उसके कुछ मेयार बनाए जाते हैं कि ख़ुद उस शख्स ने कितनी तरक्की की, और जिसको पाला, जिसकी परवरिश की, उसने कितनी तरक्की की। अब देखिए, अब अबू तालिब ने दो शख्सियतों को पाला, गौर फरमाइएगा, दो शख्सियतों को जनाब अबू तालिब ने पाला। एक कायनात का सबसे बड़ा रसूल बन गया, एक नुसैरियों का खुदा बन गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर अब तो ये कैफियत है, काबिल तवज्जो बात है। मगर अब लोगों को, या आप गौर करिए कि कैसे कैसे लोगों का इस्लाम साबित कर रहे हैं, हालांकि कर नहीं पा रहे हैं। कैसे कैसे लोगों का इस्लाम साबित कर रहे हैं। अब जिनका इस्लाम साबित कर रहे हैं, यानी अब मुझे अपने वालिद मोहतरम के जुमलों का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसों का इस्लाम साबित कर रहे हैं, यानी अब मैं कैसे कहूँ कि जो यजीद के बाप का भी बाप है, यजीद के बाप का भी बाप, सोचिए कैसा होगा वो। तो देखिए वही मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि नज़रिए का फ़र्क होता है। जनाब अब्बास जो पैगंबर के चचा हैं, फ़तह मक्का के मौके पर जनाब अब्बास थे और ये साहब थे जो यजीद के बाप के भी बाप थे। सोचिए कैसे होंगे। काबिल गौर बात है, काबिल तवज्जो बात है। तो अब पैगंबर के चचा हैं जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये साहब हैं अबू सुफियान, जिनके इस्लाम के बड़े चर्चे हैं। ऐसे ऐसे अगर इस्लाम ले आएंगे तो वो बगदादी की तरह होंगे। आप गौर फरमा रहे, काबिल गौर बात है। तो अब क्या बात है कि वो जनाब अब्बास जो पैगंबर के चचा थे, उनके साथ फ़तह मक्का के मौके पर ये दोनों अफराद एक पहाड़ी पे थे, और नीचे
लश्कर रसूल था और सारे खैमे और उसमें जो है रोशनी का अहतमाम था। तारीख़ बताती है में नज़रिए का फ़र्क होता है कि किसके दिल में मोहब्बत रसूल है और आले रसूल है और किसके दिल में बुग़्ज़ रसूल है। तो जनाब अब्बास से ये शख्स कहने लगा, नीचे पहाड़ की तरफ इशारा करके कहने लगा, माज़ल्ला माज़ल्ला कि तुम्हारे भतीजे ने तो बहुत बड़ी हुकूमत बना ली है। आप सोचिए, देखिए नज़रिया कैसा है। कहा कि तुम्हारे भतीजे ने तो बहुत बड़ी हुकूमत बना ली है। तो जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी पुश्त पे 2 हाथ मारे, कहा जिसे तू हुकूमत समझ रहा है वो हुकूमत नहीं है, नबूवत है। अब गौर फरमाइए, नज़रिए का फ़र्क होता है। नज़रिया ही किसी को कुछ बनाता है और किसी को कुछ बनाता है। अब एक दिन चलिए, एक दिन पैगंबर को देखिए कि मस्जिद में और शबीह मरकब बने हुए हैं। जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ नज़रिए की, शबीह मरकब बने हुए हैं और 2 शहजादे पास में हैं, मौला हसन अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़िए मोहम्मद। देखिए आज भी खुदा का शुक्र है, मौला का करम है कि हमारे पास ऐसे नाम मौजूद हैं कि भरी मजलिस में ले लिए जाते हैं तो चेहरों पे चमक आ जाती है, मजलिस में रमक आ जाती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वहाँ कैसे कैसे नाम है कि अगर आप भरे मजमे में ले लीजिए तो बस आदमी कब्र के पास ही पहुँच जाएगा, और वो भी इंशाल्लाह टूटी कब्र होगी। तो ये कैफियत है कि रसूल मौजूद हैं, हसन है, हुसैन है। अब देखिए कायनात का सबसे बड़ा रसूल मोहब्बत अहले बैत का खुला हुआ दर्स दे रहा है, और वो भी मस्जिद में दे रहा है जो अल्लाह का घर है, जो शबीह काबा है, शबीह मरकब बने हुए हैं। मौला हसन अलैहिस्सलाम भी हैं और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी हैं। देखिए अब इशारा करना, पैगाम देना मेरा काम है और उस पैगाम को कबूल करना ये आपका काम है। रसूल हैं, मौला हसन है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। एक साहब और मौजूद हैं, एक साहब और मौजूद हैं। अब यह जुमलों को बदल के कहूँ कि रसूल बनफ्स नफीस मौजूद हैं और वो साहब बनफ्स खबीस मौजूद हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए अब नज़रिए की बात है, नज़रिए की बात है। मौला हसन अलैहिस्सलाम पुष्ट पे सवार हैं और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पुष्ट पे सवार हैं। अच्छा अब यहाँ पे रुक के एक बात कह रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है कि पुष्ट रसूल और दोष रसूल वक्फ है, बल्कि वक्फ अल औलाद है, बल्कि वक्फ अल औलाद अबू तालिब है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब इन साहब ने जो ये कैफियत देखी तो अल्लाह जाने उनके दिल पे जो है क्या गुजरी, कितना परेशान हो गए कि रसूल की तरफ मुखातिब हो के कहने लगे या रसूल अल्लाह। देखिए सुनने के काबिल बात है। कहा या रसूल अल्लाह, कहने लगे कितनी अच्छी सवारी है। अब रसूल कौन है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरे हबीब हमने तुमको नहीं भेजा, अल्लाह कह रहा है, मगर ये कि आलमीन के लिए रहमत बना के। रहमत है रसूल, सरापा रहमत है। और कहने वाले ने क्या कहा? कहा अल्लाह के रसूल सवारी कितनी अच्छी है। एक मर्तबा जबीन रिसालत पर आसार गज़ब नमूदार हुए। कहा बदबख्त कमबख्त ये क्यों कह रहा है कि सवारी इतनी अच्छी है, ये क्यों नहीं कहता कि सवार कितने अच्छे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किस लखनवी तकल्लुफ से आपने काम लिया, एक सलवात पढ़ने बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके अलावा पूरी मजलिस में कोई बोल नहीं रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सही हाँ बताइए, मिल्लत शिया में अगर सलवात लोग नहीं पढ़ेंगे, नारे हैदरी नहीं बुलंद करेंगे तो कहाँ करेंगे। और देखिए जब मजलिस में नारे हैदरी बुलंद होता है तो कैफियत बदल जाते हैं। समा ही कुछ अजब था जब अली मुर्तज़ा आए, समा ही कुछ अजब था
जब अली मुर्तज़ा आए, शकी घबरा उठे मैदान में जब शेर खुदा आए। सदाए अल्लमा आई दरो दीवार खैबर से, दरे खैबर पर जब खैबर शिकन खैबर कुशा आए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो बस अजीज़ान मोहतरम, बहुत ज़्यादा देर आपको ज़हमत समाअत देने का मकसद नहीं है। तो मोहब्बत अहले बैत एक कैफियत का नाम है, इसी तरह बुग़्ज़ अहले बैत भी एक कैफियत का नाम है। मोहब्बत अहले बैत भी सीनों में मुंतकिल होती है और बुग़्ज़ अहले बैत भी सीनों में मुंतकिल होता रहता है। देखिए, आज हम सलाम करें अपने वालिदैन को, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं वो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब करें, कुरान पढ़ें, मजालिस अज़ा का इनेकाद करें। आप गौर फरमा रहे हैं, इसलिए कि वो मोहब्बत अहले बैत जो हम तक आप तक आई है वो बड़ी मेहनतों से आई है, इन्हीं अफराद का सिला है। ये एक ईसाले सवाब की मजलिस है और रसूल फरमा रहे हैं कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, देखो जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए, और वला वो बिस्तर पे मरे मगर उसको दर्जाए शहादत मिला हुआ है। ये एक कैफियत है मोहब्बत अहले बैत, दर्जाए शहादत पे फायज़ है वो शख्स जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि जो मिल्लत शिया के अफराद हैं वो जब कब्र में भी जाते हैं ना, ये भी इन्हीं मौला की मोहब्बत का सदका है, तो वो कब्र में भी खाली हाथ नहीं जाते, दो चीज़ें लेके जाते हैं। एक सुर्रे खाक शिफा लेके जाते हैं, एक हुसैन का ताज़िया लेके जाते हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जिसकी कब्र में अली आ गए, बकौल जनाब हिलाल नकवी साहब के कि दस्ते अजल ज़रा मेरा चेहरा सवार दे, दस्ते अजल ज़रा मेरा चेहरा सवार दे, कुछ पल गुजारना है लहद में अली के साथ। ये कैफियत है। तो हमारी ज़िंदगी के भी ज़ामिन यही मोहम्मद आले मोहम्मद, और महशर में भी हमारे ज़ामिन यही मोहम्मद आले मोहम्मद। तारीख़ बताती है कि हमेशा अपने चाहने वालों का रसूल और आले रसूल ने ख्याल रखा है। ज़ाहिर सी बात है कि रसूल शफ़ी रोज़ जज़ा हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम हैं, और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लाल पर रोने वाली कौम है। शहज़ादी फरमाती हैं कि मैं अपने सर के बाल खोल के दरे जन्नत पर खड़ी हो जाऊंगा, और जब तक मेरे हुसैन का एक एक चाहने वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा मैं दाखिले जन्नत ना होंगी। अल्लाह अकबर। यही तो बात फरमाई थी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जब महज़र शहादत पेश हुआ है, और उसकी तफसील बताई गई है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर दगा से शहीद किया जाएगा, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। सिर्फ़ एक बात, सिर्फ़ एक सवाल, सिर्फ़ एक मुतालबा कि मेरे हुसैन पर रोएगा कौन। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन रोते हुए नाजिल हुए, कहा परवरदिगार आलम ये फरमा रहा है कि खुदा एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जिसके बुज़ुर्ग करबला के बुज़ुर्गों को याद कर कर के रोएंगे, जिसके जवान करबला के जवानों को याद कर कर के रोएंगे, जिसके बच्चे करबला के बच्चों को याद कर कर के रोएंगे, जिसकी बीबियां करबला की बीवियों का मातम करेंगी। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए ये जो अज़ादारी सरकार सैयदुश्शुहदा है, इसमें ख़वातीन का किरदार भी बहुत अहम है, इसलिए कि यही बीबियां हैं जो रो रो के अज़ा खाने सजाती हैं, और यही बीबियां हैं जो रो रो के अज़ा खाने बढ़ाती हैं। अल्लाह अकबर। 28 रजब सन 60 हिजरी का दिन है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अम्मा ज़हरा के मज़ार पे आए, अम्मा ज़हरा की कब्र पे आए रुख़सत लेने। एक मरतबा फरमाने लगे, अम्मा हम जा रहे हैं अम्मा। कब्र जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से आवाज़ आई कि मेरे लाल हुसैन जाओ, खुदा हाफिज़, जहाँ जहाँ ये काफ़िला जाएगा ये माँ साथ साथ जाएगी। शब आशूर की बात है अज़ीज़ान मोहतरम, शुहदाए करबला का 10वां भी करीब है। शब आशूर की बात है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने ख़ैमे में तलब किया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आए
कहा बहन ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया जब से हम मैदान करबला में आए हैं, खैमों के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ भैया बहुत जानी पहचानी लगती है। ऐसा महसूस होता है कि कोई बूढ़ी माँ अपने जवान लाल का मातम कर रही है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने मजलिस को तमाम किया। यही तो कहा था जनाब सैयदा ने कि जहाँ जहाँ ये काफिला जाएगा ये माँ साथ साथ जाएगी। लीजिए वो वक्त आया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पे के दर खैमा पे आए और एक एक बीबी को सलाम किया। कहा बहन उम्मे कुलसूम तुम पर हमारा आखिरी सलाम, उम्मे लैला हमारा आखिरी सलाम, उम्मे रबाब हमारा आखिरी सलाम, भाभी उम्मे फरवा हमारा आखिरी सलाम, बहन ज़ैनब हमारा आखिरी सलाम, अम्मा की कनीस फिज़ा हमारा आखिरी सलाम कबूल करो। लीजिए हुसैन इब्ने अली मख्तल की तरफ गए। अब वो तारीख़ी सजदा किया हुसैन इब्ने अली ने। खुदा की कसम इस भूख के आलम में, इस प्यास के आलम में सिवाय हुसैन इब्ने अली के कोई ऐसा सजदा कर नहीं सकता है। जनाब शाकिर ज़रवली साहब मरहूम कहते हैं कि ऐसे भी सजदे होते हैं आलम को बड़ी हैरानी है, ऐसे भी सजदे होते हैं आलम को बड़ी हैरानी है। मैदान की जलती रेती पर एक प्यासे की पेशानी है। वो सजदा आखिर किया हुसैन इब्ने अली ने। मौला हसन आए, कहा भैया हम मदद करें? कहा नहीं भैया खुदा हाफिज़। एक मरतबा नजफ से बाबा अली मुर्तज़ा आए, कहा मेरे लाल हम मदद करें। हाथों को जोड़ लिया, कहा बाबा इस वक्त मुझे आपकी मदद नहीं दरकार है। देखा कि सर पर अमामा नहीं है, जुल्फ़े बिखरी हुई है, रसूल खुदा आए, कहा मेरे लाल हम मदद को आए। कहा नहीं नाना। एक मरतबा हुसैन इब्ने अली के वजूद में जितनी भी ताकत बाकी थी, हुसैन इब्ने अली अपने सजदे से बुलंद हुए और तारीख बताती है कि एक मरतबा बकी का रुख किया और फरमाने लगे कि अम्मा अरे कल तुमने बुलाया था तो हम आ गए, अरे आज ये हुसैन तुम्हें आवाज देता है, अरे चली आओ अम्मा। अरे एक नशेब से आवाज आई कि मेरे लाल हुसैन तेरे मख्तल की जमीन को ये माँ अपने बालों से साफ कर रही है। वाह हुसैना वाह मुसीबता सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्र रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम बाक़िर अली इब्ने मज़हर अली व मरहुमा शबीना बाक़िर बिनते बाक़िर अली की रूह को इसाले सवाब कर दो। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शाम की ओर तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। बोले ज़ैनुल लेबा हम चले जाएंगे, आके तुर्बत पे आंसू बहाओगी तुम। शाम की ओर तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओ
आओगी तुम शाम की माता बढ़ाओ, एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। दिल हज़ीहा इतना सताई गई, जिस जगह भी ये पहुँची रुलाई गई। पोती ज़हरा की बलवे में लाई गई, कल्ब तड़पेगा जब लब पिलाओगी तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पे आओगी तुम। जब बहन मेरी जिंदान में मर गई, एक नन्ही सी तुरबा बनानी पड़ी। कब्र में दफने आबिद उसे कर चुके, कर लो वादा के शम्मा जलाओगी तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पे आओगी तुम। मैं जो आशाम आशाम कहता रहा, हर तरह का सितम हम पे ढाया गया। गर्म पानी तनक हम पे फेंका गया, सोच लोगी तो क्या गश न खाओगी तुम। शाम समात फरमाया जरा बतौर खास। एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पे आओगी तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पे आओगी तुम। इस यतीमा को पुर से भी ऐसे मिले, बारगाह ताज़ियाने तमाचे लगे। ये तमाचा जो खाती थी गिर जाती थी, क्या ये मंजर नजर में न लाओगी तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पे आओगे तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पे आओगे तुम। रोज कहती थी अम्मा वतन अब चलो, है अंधेरा यहाँ ये मकान छोड़ दो। मेरी बची रिहाई हमें मिल गई, हम गए तो कभी मिल न पाओगी तुम। शाम आखिरी बन समात फरमाए और का। एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पे आओगे तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज खबरे
सुना नहीं जाएगी। कान जख्मी अभी भी सकीना के हैं, देख कर ज़ौफ़ कितना उठाओगी तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। ए मुबारक चला कहे कि ये नातवा, ए बहन तुमको रहना है तन्हा यहाँ। आए मिलने को दादी अगर ए गजी, कहना कब साथ में लेके जाओगी तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। शाम की और तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। हाँ सही है। यहाँ खत्म होगी क्या करें बताइए? बैठ के बंद कर दें। ठीक 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 ठीक।